तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, टाइम, ये सब चीज हमने देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा। अब हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पे आए थे जिसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, ये सब हम निकाल रहे थे। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जितना भी हमने पहले पढ़ा है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो देखते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 2.1, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter second minus 2, and t is measured in seconds. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2.0 second? What is the average velocity between t is equal to 2.0 second and t is equal to 4.0 second? तो सबको क्वेश्चन समझ आ गया। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, जो कि ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस में, वो गिवन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और टाइम को सेकंड से मेजर किया गया है। तो अपने को हमको बताना है, फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या है टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे और टी इज इक्वल टू 2.0 सेकंड पे। और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है, टी इज इक्वल टू 2.0 सेकंड से लेकर t is equal to 4.0 सेकंड के बीच में। आगे इन नोटेशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलस, द वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d अपॉन dt, x की जो वैल्यू दी हुई थी ऊपर में, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, पुटअप करेंगे x की जगह पे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b बाहर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों ने मैं पढ़ा होगा मैथ्स में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो 5.0 टी मीटर सेकेंड माइनस 1 आएगा। क्लियर है? टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, बी इज इक्वल टू, जो टी की वैल्यू अगर 0 पुट अप करेंगे तो बी की वैल्यू वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 आएगी, और जब टी की वैल्यू 2.0 सेकेंड पुट अप करेंगे तो वेलोसिटी 10 ms माइनस आएगी। इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 सेकेंड पे था तो वेलोसिटी भी क्या थी, ऑब्जेक्ट की 0 थी, और जब टाइम 2.0 सेकेंड पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर s माइनस 1 है। याद रखना कि जो मीटर सेकेंड माइनस 1 है ये जो है वेलोसिटी का यूनिट है। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो x 4.0 माइनस x 2.0 अपॉन 4.0 माइनस 2.0, ये एवरेज निकालते हैं इस फॉर्मूला से। ये वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर, a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2.0, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। b की वैल्यू पुट अप करो तो आपको आंसर 15 मीटर सेकेंड माइनस 1 एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलेगी। नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स। मतलब यूनिफॉर्म मोशन पे जो वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है हर इंस्टेंट पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पैराग्राफ है पूरा, यहाँ पर आपको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस इस पैराग्राफ पे समझ आएगा।
अब हो रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल अ वेलोसिटी ऑफ plus 24.0 meter s minus 1 and a velocity of minus 24.0 meter s minus 1. Both have an associated speed of 24.0 meter s minus 1. ये दोनों वेलोसिटी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों में एसोसिएटेड स्पीड है 24.0 मीटर s minus 1 का। It should be noted that through average speed over a finite interval of time is greater or equal to the magnitude of the average velocity। जो एवरेज स्पीड है एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो या तो बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी के। मतलब जो एवरेज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है टाइम इंटरवल पर, ठीक है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो है ना एक इंटरवल के बाद वो या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी से ज्यादा होगा, ये बोल रहा है। Instantaneous speed at instant is equal to the magnitude of the instantaneous velocity at that instant। Why so? और वेलोसिटी में क्या है, आपको इधर डायरेक्शन देखने को मिल रहा है प्लस माइनस, जबकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड में क्या होता है, तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेयर इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं 2.3 एक्सेलरेशन। The velocity of an object in general changes during its course of motion. How to describe this change? Should it be described as the rate of change in velocity with distance or with time? This was a problem even in Galileo's time. It was first thought that this change could be described by the rate of change of velocity with distance। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी चेंजेस होगा। मान लो अगर आप अपने घर से लेकर आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो 25 किलोमीटर का, तो आप जब 10 किलोमीटर तक जाते हो तो आपकी वेलोसिटी कुछ और होती है। जब आप फिर 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक जाते हो तो फिर आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम। बट थ्रू his study of the motion of freely falling objects and motion of objects on an inclined plane, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is constant of motion for all objects in free fall। तो यहाँ पर गैलीलियो ये बोल रहा था कि जो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली मोशन कर रहा है या कहीं से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है, बोल रहा है, उसका कांस्टेंट मोशन होता है, बोल रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड the change in velocity with distance is not constant। On the other hand, यहाँ पर तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फॉल नहीं हो रहा है, मतलब कहीं से ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसा गैलीलियो बोल रहा है इस पैराग्राफ। It decreases with the increasing distance of fall। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी बोल रहा है। This led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये
कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है तो ये पाया गया कि उसका जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें नया कॉन्सेप्ट कहाँ से डेराइव हुआ इस थ्योरी से, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जैसे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। द एवरेज एक्सेलरेशन ए, ऊपर में ऐसा एक रो है देख लेना, ओवर अ टाइम इंटरवल is defined as the change of velocity divided by time interval। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा ये। तो ये चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 डेल v बाय डेल t। शुरू में क्या वेलोसिटी था, बाद में क्या वेलोसिटी हुआ, टाइम शुरू का बाद में का टाइम, माइनस किए बड़े से छोटे को, डेल v बाय डेल t, where v2 and v1 are the instantaneous velocities or simplify velocity at time t2 and t1। t1 पे velocity v1 था, t2 पे velocity v2 था। It is the average change of velocity per unit time। The SI unit of acceleration is मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ऐसा यूनिट जो है एक्सेलरेशन का, ये देख लो थोड़ा सा, वो है मीटर सेकेंड माइनस 2। On a plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of a straight line connecting the points corresponding to v2 t2 and v1 t1। तो यहाँ पे ग्राफ वगैरह है क्या, ये बोल रहा है कि अगर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कनेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करेगा v1 v2 v2 t2 से v1 t1 तक। तो इधर कहीं आगे ग्राफ वगैरह होगा उसको दिख जाएगा, ये यहाँ पे तो नहीं है, चलो आगे देखेंगे। Instantaneous acceleration is defined in the same way as the instantaneous velocity। दोनों को सेम डिफाइन किया गया है। acceleration is equal to limit del t tends to 0 del v by del t is equal to dv by dt। The acceleration at an instant is the slope of the tangent to the vt curve। यदि का ग्राफ प्लॉट होगा तो at that instant, since velocity is a quantity having both magnitude and direction। वेलोसिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। A change in velocity may involve either of or both of these factors। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन। Acceleration therefore may result from a change in speed, magnitude and a change in direction or both changes in force। Clear? Like velocity acceleration can also be positive, negative or zero। Also be positive, negative or zero। Position diagram for motion with positive, negative and zero acceleration are shown in figure 2.4a। यहाँ पर B यहाँ पर and C respectively। Note that graph curves upward for positive acceleration, downward for negative acceleration। ये upward है, that is for positive, and this is for negative, and it is a straight line for zero acceleration। एक straight line आएगा zero acceleration पे। Although
Acceleration can vary with time. Acceleration जो होता है वो changes होते रहता है time के साथ. Our study in this chapter will be restricted to motion with constant acceleration. In this case, the average acceleration equals the constant value of acceleration during the interval. So average acceleration होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो इक्वल होगा कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पे ड्यूरिंग द इंटरवल. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v0 at t is equal to 0 and v at time t v है, तो ये जो है आपका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बताया कि a के ऊपर में सब बाहर जैसा है v माइनस वी जीरो अपॉन टी माइनस जीरो. मतलब जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो रहेगी और टाइम t रहेगा तो वेलोसिटी v रहेगी. तो v इज इक्वल टू v जीरो प्लस ए. ये बन गया आपका इक्वेशन. ग्राफ प्लॉट हुआ है टाइम x पोजीशन टाइप ग्राफ for motion with positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. पोजीशन टाइप ग्राफ. तो tx ऑब्जेक्ट का x मतलब पोजीशन रहेगा. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या क्या रहेगा वो सब. चलिए एक्सेलरेशन देखेंगे. एक्सेलरेशन क्या क्या रहेगा. तो जब पॉजिटिव रहेगा एक्सेलरेशन तो ग्राफ इस ऐसा बनेगा, नेगेटिव रहेगा ऐसा बनेगा और जीरो रहेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा. Let us see how velocity time graph looks like for some simple cases. Figure 2.3 shows velocity time graph for motion with constant acceleration for the following cases. Figure 2.3 पे